अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? किसी भी रिवर्सिबल इक्वेशन के लिए हम केसी लिखते हैं, तो केसी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, वो उनके एक्सपोनेंट उनकी पावर बन जाते हैं। स्टूडेंट, ये केसी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है या इसका मैथमेटिकल रिलेशन कैसे आता है, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको उसके बारे में डिटेल चाहिए हो तो ये वीडियोस आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स जो होती हैं वो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी उस रिएक्शन के लिए, उस पे डिपेंड्स करती हैं, और ये इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करती हैं। यानी हर इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट सेम नहीं आएगी, बल्कि ये हर इक्वेशन के लिए डिफरेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल हों, बराबर हों, ऐसी इक्वेशन के लिए केसी की कोई यूनिट नहीं आएगी। जबकि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा हों, इसके लिए भी केसी की यूनिट आएगी। और ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा हों, ऐसी केमिकल इक्वेशन से भी केसी की यूनिट आएगी। अब केसी की यूनिट क्या आती है, इसको ज़रा एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं पहला केस, जिसमें केसी हैज़ नो यूनिट्स फॉर अ रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। स्टूडेंट, जैसा कि इक्वेशन कंसिडर करें, H2 + I2 गिव्स अस 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ये इक्वेशन जिस केमिकल रिएक्शन को शो कर रही है वो रिवर्सिबल है, तो इसके लिए केसी आएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो चूंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो ये जो 2 है जो हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं या इसका कोफिशिएंट है, ये इसकी पावर बन जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में हम हाइड्रोजन आयोडीन को एज सच लिख देंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। चूंकि इनका कोफिशिएंट 1 है, तो इनकी पावर हम 1 लिखें या लिखें कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स, चूंकि जो यूनिट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टर्स या प्रोडक्ट्स के लिए, वो मोल्स पर DM³ है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे 2 टाइम है, इसकी पावर 2 लिखी हुई है, तो उसके लिए मोल्स पर DM³ भी 2 टाइम आ गए। जबकि डिनोमिनेटर में हमने हाइड्रोजन के लिए मोल्स पर DM³ 1 टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि उसका यहाँ पे 1 मोल ही है, और आयोडीन का भी 1 मोल है। तो ऊपर
मोल्स पर डीएम क्यूब 2 टाइम आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में मोल्स पर डीएम क्यूब 2 टाइम ही आ रहा है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो केसी की कोई यूनिट नहीं बचेगी। स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं दूसरा केस जिसमें केसी की यूनिट्स हैं। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो हम हिसाब लगा रहे हैं कि यूनिट केसी की आएगी या नहीं आएगी, ये जिस इक्वेशन से हम हिसाब लगाते हैं वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो कंसिडर करते हैं इक्वेशन N2O4 गिव्स अस 2NO2। ये 2 जो NO2 के साथ आ रहा है ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, Kc बराबर होगा NO2 जो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और डिवाइडेड बाय N2O4 जो हम रिएक्टेंट में लिखेंगे। तो NO2 की पावर 2 आएगी क्योंकि केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि NO2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं। तो ये कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स पावर बन जाता है जब हम एक्सप्रेशन Kc के लिए लिख रहे होते हैं। तो NO2 की पावर 2 आएगी और N2O4 की पावर 1 आएगी क्योंकि इसका एक नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है। तो जब हम यूनिट्स ऑफ Kc लिखेंगे तो NO2 के लिए मोल्स पर डीएम क्यूब 2 दफ़ा आएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है, और डिवाइडेड बाय N2O4 के लिए मोल्स पर डीएम क्यूब सिंगल टाइम आएगा। तो नीचे एक दफ़ा मोल्स पर डीएम क्यूब है और ऊपर 2 दफ़ा मोल्स पर डीएम क्यूब है। तो नीचे एक दफ़ा और ऊपर एक दफ़ा वाला कट जाएगा और ऊपर एक दफ़ा बच जाएगा। तो यहाँ पे Kc की यूनिट आएगी इस रिएक्शन के लिए मोल्स पर डीएम क्यूब। स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं Kc की यूनिट्स ऐसे रिएक्शन के लिए जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन कंसिडर करते हैं। N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके हमें अमोनिया दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये H2 से पहले जो 3 लिखा गया है और अमोनिया NH3 से पहले जो 2 लिखा गया है, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। हमेशा केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमें बताता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की अमाउंट होगी वो प्रोडक्ट की अमाउंट के बराबर होगी। तो इस कानून के तहत हम केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के लिए जब हम Kc लिखेंगे तो Kc बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया की पावर हमने 2 लिखी क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अमोनिया के 2 मोल्स हैं हमारे पास, और डिवाइडेड बाय हम रिएक्टेंट लिखते हैं Kc के लिए। तो N2 हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय H2 क्योंकि Kc में हमेशा प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो Kc के एक्सप्रेशन में आप लिखेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए चूंकि 1 मोल है तो इसकी पावर हमने कोई नहीं लिखी, और हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 मोल्स हैं तो इसकी पावर हमने 3 लिख दी है। अब हम जब Kc के लिए यूनिट्स लिखेंगे तो जो अमोनिया के लिए मोल्स पर डीएम क्यूब है ये 2 दफ़ा आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन के लिए 1 दफ़ा आएगा क्योंकि इसका 1 मोल है, और हाइड्रोजन के लिए मोल्स पर डीएम क्यूब 3 दफ़ा आएगा क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 3 मोल्स हैं, और Kc के लिए जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 मोल्स हमने लिखे हैं, 3 उसकी पावर लिखी है। तो स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब अगर हम इक्वेशन को देख रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास
मोल पर डी एम क्यूब 2 दफ़ा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास मोल पर डी एम क्यूब 4 दफ़ा आ रहा है। 1 दफ़ा नाइट्रोजन के लिए लिखा गया है और 3 दफ़ा हाइड्रोजन के लिए। तो हमारे पास न्यूमरेटर में 2 दफ़ा मोल पर डी एम क्यूब और डिनोमिनेटर में 4 दफ़ा मोल पर डी एम क्यूब। तो स्टूडेंट्स 2 दफ़ा कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर वाले मोल पर डी एम क्यूब जो कि 2 दफ़ा है उसके साथ, और नीचे बच जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 दफ़ा मोल पर डी एम क्यूब। तो केसी की यूनिट आएगी 1/मोल पर डी एम क्यूब का स्क्वायर। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक की समझ आई होगी। एक दफ़ा अपने टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी क्या होता है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए केसी हम कैसे लिखते हैं। केसी बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, लेकिन हर केमिकल स्पीशी को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं क्योंकि ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही होती है। और अगर किसी केमिकल स्पीशी की नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज़्यादा हों तो वो उसकी पावर बन जाती है। प्रोडक्ट्स को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ केसी की तो ये इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करती हैं, हर इक्वेशन के लिए सेम नहीं आती। ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हों उसके लिए केसी की कोई यूनिट नहीं आती। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कम हो या ज़्यादा हो, इन दोनों सूरतों में केसी की यूनिट आएगी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू मे कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।